आज मेरे पास एक गोल्डन कलर का फ़ोन आया है जो कि Xiaomi का है एंड इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है क्लाइंट का। उन्होंने ये फ़ोन पहले भी फ़िक्स करने के लिए दिखाया बट ये फ़ोन जो है फ़िक्स नहीं हो पाया। उन्होंने मना कर दिया कि ये फ़िक्स नहीं होगा एंड मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि उनका 6 मंथ का डेटा है इसके अंदर ऑफिस का और बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो उनको किसी भी हाल में चाहिए। उन्होंने बोला कि किसी तरह इस फ़ोन को चाहे थोड़े समय के लिए ऑन कर दो और ताकि वो अपना डेटा जो है वो निकाल पाएँ, रिकवर कर पाएँ। एंड ये सुन के मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ इस फ़ोन को वापस से ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इस फ़ोन को डिसेंबल किया, बैक पैनल रिंग और मदरबोर्ड को, कैमरा फ्लैक्स को ओपन करके बाहर निकाला और यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड पे देखा कि CPU या पावर सेक्शन पे जो है काम किया हुआ था ऑलरेडी किसी ने। और मैं बस मेक श्योर करना चाहता था कि हमारा जो CPU है वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं। के लिए मैंने CPU को वापस से बाहर निकालने के लिए सोचा एंड फिर मैं इसे बाहर निकालने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं परफेक्ट टेम्परेचर पे प्रोसेसर को है बाहर निकाल लिया और मैंने देखा कि PCB बोर्ड देख के मेरे को काफ़ी रिलैक्सेशन फील हुआ कि ये PCB बोर्ड जो है हमारा जो है ख़राब कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है। और मैंने भी इसे वापस से क्लीन करना, इसका एक एक पैड को डिसोल्डर करना शुरू कर दिया और इसे वापस मैं इस तरह चाहता था कि वापस जब हम CPU लगाए हमें मदरबोर्ड से या PCB से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। और PCB बोर्ड को क्लीन करने के बाद मैं जब प्रोसेसर पे आया और मैंने देखा कि गाइस यहाँ पे 2 पैड जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। और क्योंकि हमें पता था दाव पे क्या लगा हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट डेटा है इसके अंदर, इसके लिए हमें किसी भी हद पे जाके इस फ़ोन को किसी भी तरह रिकवर करना पड़ेगा। और मैंने डिसाइड किया कि हम चाहे कुछ भी हो जाए इस फ़ोन को हमें रिकवर करने के लिए 100% अपना देना पड़ेगा। और मैंने CPU को जो है क्लीन करना शुरू कर दिया और मैंने सोचा कि कितना बुरी तरीके से डैमेज है उसे बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे अपने जो CPU है उसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और डिसऑर्डर और क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे बाकी जगह भी देखना शुरू की कुछ और डैमेज तो नहीं है। तो मुझे यही 2 पैड जो हैं वो बुरी तरीके से डैमेज हुए दिखे और मैंने डिसाइड किया इन्हें सेकंड लेयर तक मैं स्क्रैच करके वहाँ से इनकी जो प्रॉपर लाइन है उसे डायग्नोस करके मैं निकालने वाला हूँ। काफ़ी देर इसे स्क्रैच करने के बाद मुझे यहाँ पे फाइनली इसके जो मेन ट्रैक था वो देखने को मिले। बट यहाँ पे एक चैलेंज था मेरे लिए, जो ऊपर वाला पैड है उसके पास हमें 2 ट्रैक देखने को मिले। अब मेरे लिए बहुत ही कन्फ्यूजन था क्योंकि हो सकता था कि ये दोनों पैड एक ही हो या हो सकता था ये दोनों पैड एक हों और ये दोनों ब्रेक हो चुके हो एंड या फिर ये कोई दूसरी लाइन का ट्रैक भी हो सकता है। और इसे मुझे वेरीफाई करने के लिए मल्टीमीटर यूज़ करके इसके जो आसपास जितने भी पैड थे उसे भी ट्रैक करना पड़ा, उनकी रीडिंग्स लेनी पड़ी। और मैं देखना चाहता था ये जो ट्रैक हैं क्या ये वर्किंग कंडीशन में है। एंड फाइनली मुझे पता चला कि ये जो 2 ट्रैक हैं ये डिफरेंट लाइन के, और जो मेन ट्रैक जो हमारे ब्रेक हैं वो भी वर्किंग कंडीशन में। एंड यहाँ पे हमें थोड़ी उम्मीद मिली कि हम इसे अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। एंड फिर मैंने यहाँ पे जो 2 पैड थे इनको जो हमने ट्रैक फाइंड किया था उन्हें वापस से सोल्डरिंग करना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपरली वर्क करे और जो हमारा प्रोसेसर है वो किसी भी तरह ऑन हो जाए। और यहाँ पे हमने SMD से ये 2 ट्रैक को वापस से क्रिएट किया।
क्योंकि एसएमडी से हम ज़्यादा हीट नहीं कर सकते थे सीपीयू को, क्योंकि जितना हीट करेंगे तो हमारा जो रिस्क है इस फ़ोन को वापस से ऑन करने का वो उतना ही तेज़ी से बढ़ सकता है। तो हम यहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पे जो हमारा पैड थे उनको हमने किसी तरह नॉर्मल कंडीशन में लेके आए, और यहाँ पे हमें एक जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो नीचे वाला ट्रैक है वो कॉर्नर में है, एंड मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि साइड में हम अगर हमारा रिबॉलिंग या ये पैड बनेगा तो इंस्टॉलेशन के टाइम हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे सेंटर में लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम एक जंपर वायर का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसे क्लीन करके मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन चल रही थी उसे कवर करने की कोशिश की, क्योंकि जब हम ट्रैक बनाते और हमारा ये ट्रैक दूसरे किसी लाइन से कनेक्ट हो जाता और ज़रूरी ये है कि वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कोई भी यहाँ पे रिस्क ना लेते हुए जो बाकी एरिया था जो हमारे काम का नहीं था उसे हमने कवर कर दिया, और हम नहीं चाहते कि ये कोई भी ट्रैक जो है वो दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट हो जाए एंड बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम बने। पूरी तरीके से यूवी से कवर करने के बाद हमने यहाँ पे जो है एक जो पॉइंट है उसे हमने वापस से एक वायर के साथ एक पैड को वापस से क्रिएट करने की कोशिश की। और यहाँ पे जो हमारी वायर थी उसे वो प्रॉपरली अलाइन करने के बाद इसे जो है सेंटर में लेके आए और एसएमडी से इसे वापस से प्रॉपरली रिसोल्ड किया ताकि ये इंस्टॉलेशन के टाइम कहीं ख़राब ना हो जाए। एंड ये दोनों कंप्लीट करने के बाद ही मैंने देखा कि एक ट्रैक और था जो कि मेरे से मिस हो चुका था, जो मैंने देखा नहीं था पहले। एंड बहुत हैरानी की बात है क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली देखा था, मुझे ये पैड नहीं दिखा, और अब मुझे ये दिख रहा कि ये पैड भी जो है डैमेज है, और हमें यहाँ पे भी एक जंपर वायर से इसे भी वापस से रिक्रिएट करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोप से जूम किया हुआ है, बट ये बहुत छोटी सी स्पेस में ये काम कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। और यहाँ पे असेंबली से हमने इसे वापस से जो है सोल्डर किया, एंड यहाँ पे हम इसको एक पैड की शेप से कवर अप करने वाले हैं। और फाइनली ये हमारा जो ये वाला पैड था ये भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और मैं चाहता हूँ कि इस पे यूवी लगा के इसे भी प्रोटेक्ट किया जाए और किसी भी हाल में कुछ भी हमसे छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है वो हमने पूरी तरीके से रेडी कर दिया है, एंड अब हम रिवॉल्व करके देखने वाले हैं जो हमने ट्रैक बनाए क्या वो प्रॉपरली काम करेंगे या नहीं करेंगे। और मुझे कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने कुछ भी गलती नहीं की और मैंने बहुत ही प्रिसाइजली जो ट्रैक थे उन्हें रिक्रिएट किया था। और रिवॉल्व होने के बाद जितने भी पैड जो ट्रैक बनाए थे वो मैंने चेक किया और वो पूरी तरीके से 100% ओके कंडीशन में थे। यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है वो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। और यहाँ पे अब क्योंकि हमने पीसीबी पहले ही तैयार कर चुके थे हम, और अब हमें सिर्फ सीपीयू को इंस्टॉल ही करना था। यहाँ पे हमने बहुत ही ध्यान से इसको वापस से इंस्टॉल किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी गलती होगी तो हमें वो ट्रैक्स दोबारा से बनाने पड़ सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो सीपीयू है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, और उसे कूल डाउन करके अब हम इस डिवाइस को
वापस से जितनी भी फ्लैक्सेस वगैरह थे उसे हम अपने मदरबोर्ड के साथ या फ़ोन के साथ कनेक्ट करके इस फ़ोन को एक बार टेस्ट करने वाले हैं ऑन करके, क्या हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं। हालांकि मैंने मल्टीमीटर से बहुत सारी रीडिंग्स वगैरह चेक कर ली थी पहले ही, मुझे सारी रीडिंग्स वगैरह स्टेबल लग रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस फ़ोन को चार्ज पे लगाया एंड चार्ज पे लगाने के बाद फ़ोन ऑन किया एंड सक्सेसफुली गाइस फ़ोन जो है फर्स्ट लोगों पे तो आ चुका था। एंड क्योंकि ऑन होने में बहुत ही टाइम लगा रहा था ये फ़ोन, और कुछ टाइम के बाद ये फ़ोन जो है फर्स्ट से सेकंड लोगों पे आ चुका था। एंड गाइस ये हेलो स्क्रीन देख के मैं काफ़ी शॉक में हो गया कि हमने इतनी मेहनत करके ये फ़ोन बनाया बट इसका जो डेटा है वो इस फ़ोन के अंदर है ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो पहले टेक्नीशियन के पास गया था ये फ़ोन, शायद उन्होंने इसे फॉर्मेट करके ऑन करने की कोशिश की होगी या फिर उन्होंने फ्लैश किया होगा इसे ऑन करने के लिए, उसकी वजह से जो डेटा है इसका वो हमारे हाथ से छूट गया और ये एंड काफ़ी बुरा लगा। बट हमारा जो फ़ोन है वो सक्सेसफुली ऑन हो चुका था, बट हमें जो चीज़ चाहिए थी वो डेटा था वो हमें नहीं मिला। खैर थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह की कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। Stay away from that old Viper man. Don't you take that fruit he's holding in his hand. Just one bite and you'll be swinging with the band.